जेपीएससी के बाद जेएसएससी महाघोटाला जो है काफ़ी सुर्खियों में है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जेपीएससी का विवाद जो है काफ़ी लंबे समय तक चला और उसके बाद जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ। उसके बाद देखिए कई आंदोलन हुए और उस आंदोलन में जो छात्र थे जो भाग लिए, उस पर जो है कई मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन ये पहली बार झारखंड में ऐसा हो रहा है कि जिस किसी पर मुकदमा दर्ज होता है वो खुद अपने हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए पहले तारीख की घोषणा करता है, फिर समय की घोषणा करता है और यह स्लोगन देता है कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। ये देवेंद्र नाथ महतो हैं और इनके साथ कई और युवा साथी हैं जो गांधी प्रतिमा के सामने बापू वाटिका में मोराबादी में पुलिस प्रशासन का इंतज़ार कर रहा है, सरकार का इंतज़ार कर रहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो आओ मुझे गिरफ्तार करो। अब क्यों ये इस तरह का कदम उठाए हैं इनसे ही जानते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक इन्हें छुप छुपा कर भी रहना पड़ा और अब जब ये सामने आए हैं तो सरकार से ये चुनौती भी है कि आए और उन्हें गिरफ्तार करें। देवेंद्र जी, पहले तो आपको कई दिनों तक छिपना भी पड़ा, लेकिन अब आपको ये स्लोगन के साथ पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि किसी पर अगर कोई मुकदमा हुआ है तो कहता है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। एसआईटी की टीम बिहार जाती है, चेन्नई जाती है, बंगाल जाती है, लेकिन मोराबादी नहीं पहुँच पाती है। जी बिल्कुल। जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला को हम देखते हैं तो झारखंड 24 साल का झारखंड के इतिहास में दो चीज़ पहली बार होता है। एक कि अब तक का इतिहास में पहली बार जो गंभीर से गंभीर धारा लगाया गया है, जिसमें धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3, इतना धारा लगाया। छात्रों बेल फाइल न करके सरकार को तारीख, तिथि और स्थान बता करके पूर्व ही न्योता दिया गया कि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार स्थान राजधानी रांची के केंद्र बिंदु मोराबादी के बापू वाटिका पर समय 12 बजे से 10 बजे तक 3 बजे तक उपस्थित रहेंगे। चाहे तो जो है कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज किया गया है उस पर लिखित रूप से बयान है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमने सोचा कि अगर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना अगर गुनाह है तो उसको स्वीकार करते हैं। अगर यहाँ 10-12 साल से जो झारखंडी आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर का बेटा बेटी लोग बहुत कष्ट से तैयारी करके पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपना सपना साकार करने को लेकर के, और एक दिन पहले 20-25 लाख रुपया में उसका भविष्य को बेच दिया जाता है, 1 घंटा पहले रटा कर पेपर को, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। अगर इस राज्य के अंदर जितने भी यहाँ गड़बड़ी हो रहा है उस भ्रष्टाचार को, उस कचरा को साफ करना गुनाह है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। और 31 तारीख को जो भी आंदोलन था वो मेरे आह्वान था और उस दिन जो भी भीड़ जुटा था उस भीड़ का हम जिम्मा लेते हैं। और उस दिन आज आपके चैनल के माध्यम से फिर कहते हैं कि 15 नामजद समेत 4000 छात्र का जितना भी छात्रों पर धारा लगा है वो सारे धारा मेरे देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर लगाया जाए, बाकी छात्र को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। छात्र का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, टेंशन हो गया है, अभिभावक का फ़ोन आ रहा है। हम बता दें मदन दा कि कई ऐसा अभिभावक फ़ोन किए कि मेरा बेटा का केस हट जाए तो हम मुर्गी का बलि देंगे, हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम नारियल चढ़ाएंगे। मैंने हमको आश्चर्य हो गया कि घर वाला भी परेशान है। इसलिए माफियाओं से धमकी आने के बाद 8-10 दिन छिपने के बाद हम मजबूत इरादे के साथ आए और आज आए हैं तो आए हैं अपना साथी क्रांतिकारी अंगद नायक को खोने के बाद शमशान घाट अंतिम विदाई देते हुए शमशान घाट से बापू वाटिका आए हैं। और आज हम चाहते तो बिरसा के भी प्रतिमा पे जा सकते थे, भगत सिंह के में भी जा सकते थे और निर्मल दादा में भी जा सकते थे, लेकिन आज हम गांधी जी के प्रतिमा से आए। पहला मेरा प्रयास है कि हम अहिंसा के रास्ते चलें, पहला मेरा प्रयास है कि हम संवैधानिक तरीके से चलें, लोकतांत्रिक तरीके से चलें। और हमको पता है इसका गांधी जी का विचार भी कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देवेंद्र जी को ये लगा कि अगर हम छुपते रहते हैं तो फिर ये लगेगा कि सच में हम साजिश में हैं, इसलिए मुखरता से सामने आए और सरकार के सामने आए कि हाँ चुनौती है मेरे तरफ से, हम जो भ्रष्टाचार हुए उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे चाहे कितना भी मुकदमा हो जाए। देखिए आज का मेरा इतिहास में पहली बार आह्वान हो रहा है
और एक दूसरा चीज़, इतिहास में पहली बार आंदोलन में ही फैसला हुआ था, और आंदोलन में ही फैसला होते हुए जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी करते हुए 28 तारीख का 4 फरवरी का एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था। उसके बाद बड़े माफिया का अरबों रुपया का जिसको उगाही होने वाला था, उसको बड़ा झटका लगा। झटका लगने के बाद जो ईमानदारी से जो अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो संघर्ष कर रहा था, वैसे छात्रों पर नामदर्ज एफआईआर कर दिया गया और गंभीर से गंभीर आरोप लगाया जाता है। उसके बाद हमें धमकी दिया जाता है, जिससे हम कुछ दिन तक छुप के भी रहते हैं। उसके बाद हमारे साथी अंगद नायक का मां का प्राथमिकी दर्ज का बयान के अनुसार उनका मौत जो है कि एक षड्यंत्र और साजिश के तहत हत्या की वजह से होता है। ये सारे प्रकरण को देखते हैं तो यही लगता है कि एक साजिश के तहत जो है कि आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए, आवाज़ को दबा दिया जाए, और जो सिलसिला लूट का चल रहा है, भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जो पेपर बिक्री का जो यह मामला चल रहा है, जो पेपर लीक गिरोह है, उसको बचाया जाए और उसको बचा करके जो है कि बहुत बड़ा रकम का उगाही किया जाए। इसी मंशा से ये सब किया जा रहा है। इसीलिए आज अगर हम आए हैं, अगर आज मेरे गिरफ्तारी नहीं होता है, मेरे ऊपर हथकड़ी नहीं लगता है, इससे यही साबित होगा कि जो भी मेरे ऊपर धारा लगाया गया है या अन्य छात्रों पर लगाया गया है, वो सारे बेबुनियाद हैं, वो सारे फर्जी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को कमज़ोर करने के साजिश से लगाया गया था और पेपर गिरोह को बचाने के लिए लगाया गया था। और इसमें संलिप्त यहाँ के सरकार भी है, आयोग भी है, प्रशासन भी है। तभी तो 10 दिन से सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपका जो है कि आयोग का चेयरमैन इस्तीफा नहीं दिए हैं, सरकार उसको बर्खास्त नहीं किया है और खाली एसआईटी कमेटी गठित करके लिपापोती कर रहा है। एक सवाल है कि आप लोग के ऊपर एफआईआर हो गया, एजेंसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, आयोग के अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, या फिर अन्य जो संदिग्ध लोग हैं या फिर जिनकी भूमिका है उन पर एफआईआर नहीं हुआ, सिर्फ छात्रों पर हुआ क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे। तो ये लग रहा है कि एक तरफा है। और दूसरी जो अब एसआईटी की कार्रवाई है, वो छात्रों को ढूंढ रहे हैं जो किसने प्रश्न पत्र लीक किया। अरे प्रश्न आया कहाँ से, ये बड़ा सवाल है ना। जी बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं कि जो भी छात्र के ऊपर जितना धारा लगाया गया है, अगर वो धारा सही में जो भी आरोप लगाया गया है वो सही है तो हथकड़ी लगना चाहिए, क्योंकि हमने बेल फाइल नहीं किया है। बिना बेल फाइल किए आज हम तिथि समय देकर के हम उपस्थित हुए हैं, न्योता देकर के उपस्थित हुए हैं। और अगर नहीं होता है तो ये सारे धारा जो है कि जेएसएससी के अध्यक्ष पर होना चाहिए, पेपर लीक करने वाले पर होना चाहिए, और इसका जांच एसआईटी पर नहीं बल्कि सीबीआई पर होना चाहिए। क्योंकि आज 10 दिनों से सरकार आयोग को निलंबित नहीं करना, और अध्यक्ष का जो है कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना, अध्यक्ष को निलंबित नहीं करना, सरकार की तरफ से जो है कि सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा नहीं करना, ये सारे चीज़ों को देखते हैं तो हमको स्पष्ट लगता है कि सरकार इसमें मिली भगत है, सम्मिलित है। और सरकार अपनी एजेंसी एसआईटी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी, तो अपने अधिकारी पर जांच कराएंगे तो उसका भविष्यवाणी हम अभी बता दे रहे हैं कि पेपर लीक करने वाले गिरोह को बचाएगा। मदन दा, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक फर्जी रिकॉर्डेड कॉल सर्वे भी कराया गया था, जिसके कहा कि 2016 से पहले वाला नियोजन नीति से नियुक्ति प्रक्रिया कराया जाए, ये बात आया। हम सर्वे से पहले उसका परिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए थे क्या आने वाला है। उसी प्रकार हम अभी भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, ये एसआईटी का रिपोर्ट से यहाँ का चेयरमैन नीरज सिन्हा को बचाया जाएगा, पेपर लीक करने वाले गिरोह का असली सरगना को बचाया जाएगा, यहाँ के एजेंसी को बचाया जाएगा, और फिर से छात्र को मूर्ख बनाया जाएगा और छात्र फिर बेबस हो जाएंगे, फिर मजबूर हो जाएंगे। आने वाले दिनों पे फिर जो है कि लिपापत्ती होगा और फिर से पेपर लीक होगा और फिर से जो है कि सेटिंग कटिंग होगा। इसीलिए सीबीआई जांच होना चाहिए। ये जो जांच का मांग जो होता है, इसमें अब केंद्र और राज्य के बीच जो टकराहट है, जो तुम्हारा एजेंसी पर भरोसा नहीं, राज्य सरकार के एसआईटी पर बीजेपी कहती है भरोसा नहीं, और सीबीआई पर राज्य सरकार कहती है भरोसा नहीं, क्योंकि वो केंद्रीय एजेंसियां हैं और ये राज्य सरकार की एजेंसियां। तो आखिर जनता को इंसाफ मिलेगा कहां से? देखिए, हम केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार की एसआईटी जांच कमेटी की बात करें या हम सीबीआई जांच कमेटी की बात करें, ये तो स्पष्ट है कि एसआईटी जांच कमेटी जो होता है राज्य सरकार के अधिकारियों से बना होता है, और जो जो सीबीआई जांच कमेटी है वो एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। भले कंट्रोल थोड़ा बहुत कोई चला ले वो अलग बात है, लेकिन उसका स्थापना एज ए संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ है, और उस पर भरोसा हम लोग थोड़ा
बहुत कर सकते हैं। जेएमएम के नेता कहते हैं हमको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं, इसीलिए हम एसआईटी से जांच कराएंगे। अरे सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसी है ना, वो कहाँ उसको लिखा हुआ है कि ये केंद्र सरकार के अधीन है। ये तो सरकार जांच करे और सरकार जांच करके जो है कि स्वतंत्र संस्था सीबीआई इसको अनुशंसा करे सरकार और सीबीआई जांच करे इस पर। योगेश जी, ये जो दिल्ली, पटना, बेंगलोर, चेन्नई छात्रों को या फिर जो माफिया गैंग से जुड़ा हुआ जो कह रहा है कि नहीं इन्होंने ही प्रश्न पत्र लीक किया, 2 की गिरफ्तारी हुई, 4 की गिरफ्तारी, इससे लग रहा है कि सही दिशा में कार्रवाई हो रही है या फिर आंख में धूल झोंकने की कोशिश? देखिए, ये आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है और ये गुमराह कर रही है। इसकी जांच जो है कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। जिस प्रकार हम लोग का जो एफआईआर किया गया है उसी प्रकार उन लोग पर होना चाहिए और उन लोग तो डायरेक्ट फांसी दे देना चाहिए। एक आतंकवादी के बराबर है। अगर पेपर कोई लीक करवा रहा है तो समझिए वो आतंकवादी से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो है गरीब किसान का बेटा है, झोला झकड़ लेकर शहर आए हैं पढ़ने के लिए, बहुत गरीब है। कोई महिला समिति से पैसा निकाल कर पढ़ाई कर रहा है, कोई धान बेचकर, कोई आलू बेचकर, कोई प्याज बेचकर। अरे इस तरफ पढ़ाई करके कोई वेटर में काम करके पढ़ाई कर रहा है, कोई होटल में काम करके पढ़ाई कर रहा है, कोई शादी पार्टी में बर्तन मांजी कर, कोई रोड में साफ सुथरा करके पढ़ाई कर रहा है, कोई बाथरूम साफ करके पढ़ाई कर रहा है। और वैसे अभ्यर्थियों के हक मारा जा रहा है। ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। लग रहा है कि 2-4 लोगों की गिरफ्तारी करके फिर से मामले को खत्म कर दिया जाए और गैंग को बचा लिया जाए। मदन जी, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, चाहे जो हो, गिरफ्तार हो, चाहे साजिश के तहत मार दिया जाए, लेकिन हर हाल में जेएसएससी का कचरा को पूरी तरह साफ कर देंगे और ऐसा सफाई करेंगे जेएसएससी का कि उसका सफाई से जेपीएससी भी होगा। और जो रोड़ा बना हुआ है यहाँ के मेधावी छात्र को चयनित होने में, उसका सपना को साकार करने में, उस रोड़ा को ख़त्म करेंगे और ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिससे यहाँ के छात्र जो पढ़ाई लिखाई करके एक सपना देख रहे हैं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।